बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल शरीयत कोर्ट ने आज से कुछ 6-6.5 माह कबल एक बहुत बड़ा फैसला दिया था कि इस पाकिस्तान के अंदर तमाम जो बैंकिंग है वो हराम है और उसको 2027 तक हुकूमत जो है उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दे। बल्कि बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि जून 30 को ही ख़त्म हो रहे थे। उसके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपील में चली गई थी 22 जून को स्टेट बैंक और 4 जो है वो निजी बैंकों के ज़रिए। आज से 2 या 3 दिन कबल इसहाक डार साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम ये अपील वापस ले रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ये गैर सूदी निज़ाम के राह पर चल पड़ेगा और हम इसके लिए एक इस्लामी निज़ाम में मीशत और निज़ाम तिजारत और निज़ाम बैंकिंग जो है उसको नाफिज करेंगे। उस वक़्त भी मैं सोच रहा था कि ये शायद ये कोई एक धोखा सा है, क्योंकि इतनी जल्दी जो है स्टेट बैंक के गवर्नर कैसे मानेंगे और पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी कैसे मानेगी। वो स्टेट बैंक जिसको 1 जुलाई 1948 में कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आप एक ऐसा निज़ाम बनाएं कि जो कि गैर सूदी हो, जो कि यूरोपीय बैंकिंग से मुख्तलिफ हो और इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। उस स्टेट बैंक का जब 1956 का एक्ट आया तो वो मुकम्मल तौर पर मगरबी बैंकारी के हिसाब से था। तो इस हवाले से बहुत सारे मसाइल जो थे हम अंदाज़ा था। लेकिन कल हुआ ये कि उन्होंने सलमान अकबर राजा को जो अपील दी तो उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने सिर्फ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की जो दरख्वास्तें थीं उनको वापस लिया, अपीलें वापस की, जबकि 4 जो हैं वो बैंक उनको बारे में उनको किसी तौर पर भी उन्होंने उसको साथ शामिल नहीं किया। साथे हुए शामिल हुए थे लेकिन वापसी पे शामिल नहीं हुए। ये बिल्कुल वैसे ही किया गया है जैसे मुशर्रफ ने जब 1999 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच ने फैसला किया था तो उन्होंने एक चालाकी की थी कि यूबीएल के थ्रू एक अपील जो थी नज़रसानी की दाखिल कर दी थी, जिससे हुआ यह था कि फिर वो नज़रसानी की अपील जो है वो उन्होंने वापस कर दी और ख़ुद फैसला नहीं किया बल्कि शरीयत कोर्ट को कहा कि आप अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें। ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहला ऐसा हुआ था कि आप रिव्यू पिटीशन में जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 1000 सफ़े का फ़ैसला कलअदम करार दें और कलअदम करार करने के बाद आप खुद कोई फ़ैसला नहीं लिखें बल्कि फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। और 1999 में जो ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे थे तो 22 साल के बाद शरीयत कोर्ट ने फ़ैसला किया और शरीयत कोर्ट के गुलाम गर्चों में हम घूमते रहे। अब सूरत हाल ये है कि अब दोबारा ये होगा कि वही सुप्रीम कोर्ट हो गई और उसमें जाने के लिए हम जाएंगे। लेकिन उसकी एक और तकलीफ दे बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शरीयत बेंच जो है उसको परमानेंट होना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से बेंच बनता ही नहीं। थोड़ी देर के लिए बनाते हैं फिर चीफ जस्टिस साहब तोड़ देते हैं। 2020 दिसंबर से अब तक जो है किसी किस्म का कोई बेंच जो है वो नहीं है तश्कील आया हुआ। एक 5 दिन के लिए दिसंबर में हेयरिंग हुई थी और 2 साल से तकरीबन 23 माह से ये बिल्कुल कोई बेंच इस वक्त मौजूद नहीं है, यानी अपीलें जाएंगी भी तो वहाँ पड़ी रहेंगी। इसीलिए अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की फैसलों को एक तरफ रखते हुए आज जा रहा हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह फेडरल शरीयत कोर्ट में हमने रिट की हुई है, पेशी की दरख्वास्त दी हुई है, बल्कि हमारी वो सुनने के लिए उन्होंने हेयरिंग डेट भी रखी हुई है। कल इंशाअल्लाह डेट होगी। मैं बुनियादी तौर पर इस्लामिक बैंकिंग जो इस वक्त मौजूद है, जो हम एक खंजीर को बकरी बना के बेच रहे हैं और जो इस वक्त उसको तमाम हमारे मुफ्तियान उसको इस्लामिक बैंकिंग नहीं कहते बल्कि गैर सूदी बैंकारी कहते हैं। एक तो उसके खिलाफ अपील की है और दूसरा स्टेट बैंक के कवानीन के तहत अपील की है, जिसके तहत अगर ये एक मामला ख़त्म भी हो जाए तो स्टेट बैंक जो है वो किसी और तरीके से ये इस कानून को जारी रख सकता है, कोई और चार्जेस का नाम दे दे या कोई और चीज़ दे दे। तो उसके खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल सुबह 9 बजे फेडरल शरीयत कोर्ट में एक दफ़ा फिर धमा चौकड़ी है, फिर इंशाअल्लाह हाज़री है, फिर इंशाअल्लाह इस अपील को लेके जा रहा हूँ। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, ये मैं इस वक्त एक सर्विस एरिया में ठहरा हूँ और मेरे साहब जो हैं मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ दुआ करना चाहता हूँ कि दुआ कीजिएगा कल इंशाअल्लाह हमें इस मामले में भी अल्लाह ताला कामयाबी करे। पहले 20 साल की इस लंबी चौड़े गर्दिश में हम लोग कामयाब हुए थे। अल्लाह करे कि ये बहुत जल्दी ये काम हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।